ड्रामा सीरियल तकदीर आखिरकार अपने इख्तिताम पर पहुंच ही गया, जहां पर जुन्नी अल्लाह को प्यारी हो ही जाती है। जिसके बाद उसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उधर असद को जब तलाक के पेपर्स मिलते हैं तो वो फौरन से जुन्नी के पास पहुंच जाता है और उससे माफी मांगना शुरू कर देता है, क्योंकि नबील के सामने अपनी बीवी का सच आ चुका है। आने वाली किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। जुन्नी जिसे अपनी इज्जत की बहुत ज्यादा फिक्र थी, जब वो बदनाम हुई तो उसके बाद उसने सोच लिया कि अब वो जिएगी नहीं। परेशानी में आखिरकार कमरे में वहीं पर अल्लाह को प्यारी हो जाती है। उसके अम्मी अब्बू पास आते हैं और उसे अलहाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं उठती। यहाँ पर जुबैर साहिब रोना चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और बाहर आवाजें लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें इल्म हो ही जाता है कि अब उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। आखिरकार जनाजे का टाइम सेट किया जाता है, जिसके बाद उसका जनाजा भी हो जाता है और उनके पेरेंट्स घर वापिस आ जाते हैं। उधर उसकी माँ आंखों में आंसू लिए हुए परेशान होती है, कहती है कि इंसान अपनी मौत नहीं मरता, अपनों की मौत भी उसे मार देती है। आज मेरी बेटी इस दुनिया से जा चुकी है, जिसके बाद मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। और उसके बाबा आंखों में आंसू लिए हुए अपनी बेटी को जब दफना के आते हैं तो आकर रोते हुए कहते हैं कि जिन हाथों से पल के बड़ी हुई थी उन्हीं हाथों से उसे दफना कर आ रहा हूँ। बहुत ज्यादा रो रहे हैं। उधर आखिरकार साथ भी पहुंच जाता है, जहाँ पर असद उसे जैसे ही देखता है तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसकी तरफ लपकता है और कहता है कि किस हक से तुम इस घर में आए हो। यहाँ पर साथ कहता है कि असद वो मेरी बीवी थी और उसके ऊपर मैं भरपूर हक रखता हूँ, जिसे तुमने किसी और की बीवी के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पर वो माफी मांगने की कोशिश करता है और साफ साफ कहता है कि मेरा कोई भी कसूर नहीं है, मेरा रूमी के साथ कोई भी चक्कर नहीं है। दूसरी जानिब नबील की बीवी महीन, जिसे अब अल्लाह भी याद आ चुका है और उसे अपनी सारी की सारी गलतियों के ऊपर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है। बेड के ऊपर बीमार पड़ी होती है, रो रही होती है। यहाँ पर कहती है कि असद भाई से कहें कि वो रूमी के साथ ऐसा ना करें और असद भाई को रोक लें। रूमी बेकसूर है, जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ और अपनी सारी की सारी गलतियां अपने शोहर के सामने कबूल कर लेती है और उससे माफी मांगने की भी कोशिश करती है। उधर फमीदा बेगम, जिसकी आंखों में आंसू हैं, परेशान है क्योंकि रात को भी चैन की नींद नहीं आ रही। एक मासूम रूमी सी प्यारी लड़की, पाक दामन लड़की जिसे किसी किस्म की कोई भी खबर नहीं है, उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम। अपने शोहर को कहती हैं कि मैं रूमी से माफी मांग लूंगी कि तो शायद मेरी बेचैनी कम हो जाए। ये बात सुनने के बाद जुबैर अंकल कहते हैं कि ठीक है, आप जितनी जल्दी हो सके उनके पास चले जाएं। हमें भी ऐसे लगता है कि हमने रूमी बेटी का दिल दुखाया है, जिसकी वजह से आज हम परेशान हो चुके हैं। अल्लाह भी हमसे नाराज है। दूसरी जानिब हमना, जिसे डॉक मिलती है तो वो लेकर असद के पास पहुंच जाती है। कहती है कि असद भाई ये आपके लिए है, ये आपकी डाक है। वो जैसे डाक ओपन करता है तो उसके पास नबील भी आ जाता है। नबील खड़ा होता है, कहता है कि क्या है ये। असद कहता है कि खुला का नोटिस आया है रूमी की तरफ से। ये बात सुनने के बाद आगे से नबील सारी की सारी हकीकत बता देता और कहता है कि महीन ने जो गलतियां की थी उसके ऊपर वो शर्मिंदा है, बेहतर होगा कि आप उसके पास चले जाएं। उधर रूमी भी अपनी माँ के साथ रो रही है। जब उसे पता चलता है कि जुनी इस दुनिया में नहीं रही तो वो भी चाहती है कि वो इस घर में जाए और उनके साथ दुख का इजहार करे कि उसे भी दुख है। लेकिन इस ड्रामे के इख्तिताम से पहले असद जो कि रूमी के पास जाएगा और उसकी माँ भी उससे माफी मांगेगी और वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहना शुरू हो जाएंगे। लेकिन किस किस को दुख है कि इस ड्रामे का इख्तिताम बहुत जल्द हो गया। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।